पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर पहले से तो नया आवेदन करने के लिए जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आवेदन कर रहा है उसका आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए, आधार कार्ड के साथ मोबाइल फोन नंबर लिंक होने चाहिए और एज 16 से 59 साल के बीच होनी चाहिए। अब यहाँ पे डायरेक्टली आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे मोबाइल फोन नंबर डालने जो आधार कार्ड के साथ लिंक है। इसके बाद ये कैप्चा कोड डालने हैं। फिर जो कस्टमर है उसका पंजीयन EPFO के अंतर्गत हो रखा है तो यस करना है, अगर नहीं हो रखा तो नो करना है, अगर हो रखा तो यस, नहीं हो रखा तो नो करेंगे। इसके अलावा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर अगर पंजीयन हो रखा है तो यस करना है, अगर नहीं हो रखा तो नो करना है। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है। मोबाइल पे OTP नंबर मिलेंगे, OTP नंबर यहाँ पे दर्ज करके सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड संख्या कस्टमर के दर्ज करने हैं। आधार कार्ड संख्या दर्ज करने के बाद फिंगरप्रिंट, आइरिस या फिर OTP में से कोई भी एक ऑप्शन लेके उसका वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ पे मैं OTP ले लेता हूँ। उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद आई एग्री वाले ऑप्शन पे जस्ट आपको क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। OTP नंबर भेजे जाएंगे। फिंगरप्रिंट का लिया तो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। OTP नंबर डालने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। कस्टमर की आधार कार्ड की डिटेल आ जाएगी जिसे आप देख लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मोबाइल फोन नंबर है तो वो डाल देने हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस मैरिड है या फिर अनमैरिड है, तो यहाँ पे डिवोर्स है तो वो लेना है। फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, सोशल कैटेगरी यहाँ पे जरूर ले लेनी है। ST SC OBC जनरल में से कोई भी, और ब्लड ग्रुप पता है तो वो भी जरूर ले लेना है। डिसेबल है तो यस लेके कैटेगरी भरनी है, अगर डिसेबल नहीं है तो नो यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद नॉमिनी की डिटेल आपको फिलअप करनी है, तो नॉमिनी का नाम यहाँ पे लिखना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद जेंडर लिखना है, यानी कि कौन से व्यक्ति को, परिवार के सदस्य को नॉमिनी नॉमिनेट करना चाहता है, तो आवेदक से रिश्ता लिखेंगे। फिर यहाँ नेम ऑफ ए नॉमिनी और फिर नॉमिनी के मोबाइल फोन नंबर लिख के यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट लेना है, आवेदक कौन से स्टेट से हैं, फिर जिला लेना है। स्टेट स्पेशल आईडी है तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे करंट एड्रेस लिखना है, शहर से है तो अर्बन लेना है, ग्रामीण क्षेत्र से है तो रूरल यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 व 2 के अंदर एड्रेस फिलअप करना है, गली मोहल्ला वगैरह जो भी है, मकान संख्या वगैरह। उसके बाद स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेना है यहाँ पे। उसके बाद तहसील लेनी है। फिर शहरी क्षेत्र से हैं तो सिटी, ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो विलेज लेना है। फिर पिन कोड यहाँ पे दर्ज करना है, करंट एड्रेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो करंट एड्रेस है यहाँ पे कब से आवेदक निवास कर रहा है तो वो अवधि यहाँ पे ले लेनी है। तो यहाँ पे अवधि लेने के बाद परमानेंट एड्रेस, जिस प्रकार से करंट एड्रेस भरा है ठीक उसी प्रकार से आप परमानेंट एड्रेस भी फिलअप कर लेंगे। परमानेंट एड्रेस कंप्लीटली फिलअप करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे जस्ट आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही एजुकेशन डिटेल मांगी जाएंगी, तो यहाँ पढ़ा लिखा नहीं है तो ये, पढ़ा लिखा है लेकिन स्कूल नहीं गया तो ये, 5वीं से कम कक्षा तक पढ़ाई की है तो बिलो प्राइमरी का ऑप्शन मिलेगा। 5वीं तक पढ़ाई की है तो प्राइमरी, मिडिल तक की है तो मिडिल, सेकेंडरी यानी कि 10वीं तक की है तो 10वीं, हायर सेकेंडरी यानी 12th। इसके बाद कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स है तो ये, ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो ये, और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो ये वाला ऑप्शन आप ले लेंगे। उसके बाद एजुकेशन के संबंधित कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं 1 MB साइज के अंदर तो कर सकते हैं, या फिर इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद मंथली इनकम कितनी है आवेदक की वो यहाँ पे ले लेनी है, और इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं बना हुआ तो कोई बात नहीं, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आवेदक क्या काम करता है वो पहले कंफर्म करना है NCO कोड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्लिक करना है। एक लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी, इस लिस्ट के अंदर देखना है कि कौन सा काम जो भी आवेदक है उससे संबंधित सबसे सटीक बैठता है, सही काम है। तो यहाँ पे जैसे एग्रीकल्चर से संबंधित ये कार्य हो गए, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग हो गई, तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी हैं, तो पहले एक फाइनलाइज कर लेना है कि ये कैटेगरी उसके लिए, आवेदक के लिए बिल्कुल सही रहेगी, तो वो यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे। इसके अलावा जो आवेदक है उबेर, ओला या फिर जोमेटो जैसी सर्विस के अंदर काम करता है तो यस लेके उसकी डिटेल आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे, कौन सा प्लेटफॉर्म है, एग्रीमेंट वगैरह जो भी है, यहाँ पे मोबाइल फोन नंबर वगैरह वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नहीं करता तो नो लेंगे। उसके बाद प्राइमरी कार्य यानी कि फर्स्ट कार्य वो क्या करता है तो यहाँ पे टाइप करेंगे जो आपने लिस्ट से कंफर्म किया है, तो यहाँ ड्रॉप डाउन में दिखाई देगा, तो आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके ऊपर क्लिक करके। उसके बाद जैसे ये सेलेक्ट करेंगे तो इससे संबंधित जो भी कार्य है वो सेकेंडरी वगैरह यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, सेक्टर नेम वगैरह सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितने साल से वो कार्य कर रहा है तो वो यहाँ पे कार्य के ईयर लिख लेने हैं जो आपने प्राइमरी वर्क लिया है। अगर कोई सेकेंडरी वर्क भी करता है तो वो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट है वर्क से संबंधित तो वो यहाँ स्विच फाइल पे क्लिक करके अपलोड किया जाता है, तो वो आप जस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अब जो भी कार्य श्रमिक कर रहा है उसके लिए कोई ट्रेनिंग ली है तो ये वाला ऑप्शन लेना है, अगर कोई ट्रेनिंग नहीं ली ऐसे ही सीखा है तो सेकंड वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। तो अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो क्या ऑप्शन आगे मिलेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो लाइसेंस है तो यस लेना है वरना फिर नो लेना है। लाइसेंस है तो लाइसेंस नंबर लिख लेने हैं। इसके अलावा स्किल को अपग्रेड करना चाहता है तो यहाँ पे वो ये वाला ऑप्शन ले सकता है वरना फिर ब्लैंक छोड़ सकता है। इसके अलावा जैसे लाइसेंस नंबर नहीं है तो इस प्रकार से नो लेके ये वाला ऑप्शन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब अगर यहाँ पे ट्रेनिंग ली ही नहीं है, कोई ऐसे ही सीखा तो ये वाला लेंगे। अब कैसे सीखा है, सुन के सीखा है या फिर घर बैठे खुद सीखा है या फिर कहीं जॉब पे जाने के दौरान सीखा है ये वाला, या फिर अदर भी आप ले सकते हैं। तो ये कार्य कैसे सीखा जो ऊपर आपने फिलअप किया वो यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद स्किल को अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये ले लेंगे। तो ये फिलअप करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आप जस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते ही बैंक खाते की डिटेल भरनी है जो कि 100% सही होना चाहिए। तो आधार कार्ड के साथ लिंक है तो ये यस होना चाहिए। उसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पे, फिर अकाउंट नंबर कंफर्म करेंगे, फिर अकाउंट होल्डर का नाम, फिर बैंक खाते के IFSC कोड दर्ज करके जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो बैंक व ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये सर्च किया, ऑटोमेटिक आ चुका है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा जिसकी जांच करेंगे।
कंप्लीट डिटेल में जो फॉर्म भरा है बिल्कुल दिखाई देगा। जांच करने के बाद बिल्कुल सही होने की दशा में फाइनल सबमिट करेंगे। कोई कमी है तो एडिट का ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट करेंगे। तो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। एनसीएस पोर्टल पे अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यस करेंगे, वरना फिर आप यहाँ पे नो कर लेंगे। तो करना चाहते हैं तो यस, वरना फिर नो यहाँ पे कर लेंगे। फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे, एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा अगर करेक्शन करना है तो। अगर करेक्शन नहीं करना तो सबमिट पे क्लिक करेंगे। ई श्रम कार्ड दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करके इसकी प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को दे देंगे और इस प्रकार से ई श्रम कार्ड बनने का प्रोसेस कंप्लीट ई मित्र पे हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अन्य सरकारी योजनाओं में आवेदन करना है तो साइड में दी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करके इनके अंदर भी श्रमिक का आवेदन आप कर सकते हैं।